अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अवामी तनाज़ुर तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अपनी राय आप महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। आज हम बात करेंगे जो इतवार को 30 अक्टूबर को 2022 को ब्राज़ील में सदारती इंतखाबात हुए, और उसके नताइज के मुताबिक जो हतमी नताइज सामने आए उसके मुताबिक साबिक सदर सैशियो डी सिल्वा लूला जो हैं वो कामयाब हो गए हैं। उन्होंने 50.9% वोट हासिल किए, जो कि 6 करोड़ 3 लाख से थोड़े ज़्यादा वोट बनते हैं। और जबकि उनके जो मद्दे मुकाबल थे, करीब जो मद्दे मुकाबल थे उनके, वो जो मौजूदा सदर हैं राइट विंग के, फार राइट के ख्यालात रखने वाले, बहुत ज़्यादा दाएं बाजू के नज़रियात और ख्यालात रखने वाले बोल्सोनारो जो हैं उन्होंने 49.1% वोट हासिल किए, और वो तकरीबन 5 करोड़ 80 लाख के करीब जो है वो वोट हासिल करने में कामयाब हुए। इस तरह लूला ने जो है ये तकरीबन 20 लाख वोटों के फ़र्क से कमोबेश ये इलेक्शन जीता है, और ये बहुत क्लोज मुकाबला हुआ। तो ये थी कि शायद इतना करीबी मुकाबला ना हो, क्योंकि जो पहला राउंड था, ब्राज़ील में ये होता है कि अगर कोई भी पहला राउंड होता है, अगर कोई भी उम्मीदवार 50% वोट हासिल ना कर सके तो फिर दूसरा राउंड होता है, जो दो सबसे ज़्यादा उम्मीदवार वोट लेते हैं पहले मरले में, फिर दूसरे मरले में उनका मुकाबला होता है 1 to 1। तो पहले मरले में लूला ने जो है वो 48.4% के करीब वोट लिए थे। उसके बाद बोल्सोनारो जो है इन्होंने 43% ज़्यादा वोट लिए थे। कोई 4-4.5% का फ़र्क था इन दोनों का पहले राउंड में। उससे पहले जो ओपिनियन पोल्स आ रहे थे कुछ 4 महीने या 6 महीने पहले, उसके अंदर काफ़ी बड़ी लीड थी लूला की। लेकिन जैसे जैसे इंतखाबात करीब आए, पहला मरला करीब आया, तो लूला और बोल्सोनारो के दरमियान जो फ़र्क था वो कम होता गया। इसके बावजूद कि जो सोशल डेमोक्रेटिक बाएं बाजू के और जो लिबरल सेकुलर उम्मीदवार थे पहले राउंड में जो हार गए थे, उनमें से 3 जो थे उन्होंने जो है लूला की हिमायत का ऐलान किया। लेकिन इसके बावजूद बहुत करीबी जो है वो ये इलेक्शन हुआ और मामला हुआ, और बिल आखिर जो है वो लूला इलेक्शन जीत गए। अभी तक बोल्सोनारो ने, जो कि रवायत है ब्राज़ील की या तमाम जमहूरी मुल्कों की, कि जो इलेक्शन हार जाता है वो जीतने वाले को मुबारकबाद देता है और अपनी शिकस्त को तस्लीम करता है, तो सरकारी तौर पे ऑफिशियली अभी तक खामोशी है। अभी तक बोल्सोनारो ने इस शिकस्त को तस्लीम नहीं किया, क्योंकि पूरी इलेक्शन कैंपेन में वो ये कहते रहे कि ये धांधली करके जीत सकते हैं, मुझसे वैसे नहीं जीत सकते। और क्योंकि दूसरा उनका ये था कि ये करप्ट हैं, ये चोर हैं, और मैं चोरों के मुकाबले में खड़ा हूँ। हालांकि उनके अपने खिलाफ करप्शन की और उनकी फैमिली और उनके करीबी दोस्तों के खिलाफ करप्शन की तहकीकात हो रही हैं इस वक्त, लेकिन वो दूसरा उनका ये था कि ये जो इलेक्शन हो रहा है ये मैं उसी सूरत में हार सकता हूँ अगर धांधली की जाए। तो जाहिर है वो अभी तक उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया। और नाज़रीन, आप इसको अगर याद करें, यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में, तो यहाँ भी एक ऐसे लीडर हैं जो कि इलेक्शन हार जाए तो कहते हैं कि मैं हारा नहीं हूँ, मुझे हराया गया धांधली के ज़रिए। क्योंकि जो राइट विंग पॉपुलिस्ट हैं ये आवाम के फैसले को या आवाम की राय को इतनी अहमियत नहीं देते जितनी इनकी अपनी सोच या ख्वाहिश जो है वो इनके लिए इंपॉर्टेंट होती है। इन सब का करैक्टर एक ही जैसा है, वो ट्रंप हों, वो मोदी हो इंडिया में, वो इमरान खान साहब हों पाकिस्तान में, वो ब्राज़ील में बोल्सोनारो हों, तो ये सब का तकरीबन एक जैसा ही रवैया है जमहूरी इदारों की तरफ, जमहूरियत की तरफ और आइन और कानून की तरफ। तो ये जो इलेक्शन थे ये इस लिहाज से तारीखी थे कि ये पहला मौका है कि जब कोई सदर जो है वो तीसरी बार मुंतखब हुआ है, क्योंकि जो सोशलिस्ट लेफ्ट विंग जो उम्मीदवार थे लूला, वो इससे पहले 2 दफ़ा 2003 और 2007 में ब्राज़ील के सदर मुंतखब हुए। लेकिन वो पहले सदर है, क्योंकि आप तीसरी दफ़ा लगातार तीसरी दफ़ा इलेक्शन नहीं लड़ सकते, एक ब्रेक के बाद लड़ सकते हैं। तो जब उन्होंने तीसरी दफ़ा इलेक्शन लड़ा तो वो तीसरी दफ़ा भी इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गया। और ये ब्राज़ील की तारीख के अब तक 39 सदर मुंतखब हुए हैं, ये 39वें सदर हैं जो मुंतखब हुए हैं। लेकिन ये पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुआ है ब्राज़ील की कि कोई उम्मीदवार तीसरी दफ़ा सदर मुंतखब होने में कामयाब हुआ है।
और लूला बिलाशुबा ब्राज़ील की तारीख के चंद मकबूल तरीन जो रहनुमा हैं सियासी, उनमें से एक हैं। और इस जनरेशन के ख़ासतौर पर पिछले 2-3 दहाइयों में उनसे ज़्यादा मकबूल लीडर शायद ही कोई ब्राज़ील के अंदर हो। और इसके बावजूद कि उनकी 77 साल उम्र है, उन्होंने आबादी के बहुत बड़े हिस्से, मेहनत कशों, नौजवानों, ख़वातीन और गरीब आवाम जो हैं उनकी भरपूर उनको हमायत मिली। वो बाहर निकले, उन्होंने वोट डाले। अगरचे बहुत ज़्यादा रुकावटें डालने की कोशिश हुई, जो लूला के हामी थे उनको वोटिंग से रोका गया, मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल किए, धमकियाँ दी गई तशद्दुद की बोल्सोनारो के हामियों की तरफ से। लेकिन इसके बावजूद जो हैं वो लूला ये इंतखाब जीतने में कामयाब हो गए। ये एक बहुत तारीखी इलेक्शन इस लिहाज से भी था कि ये पहला मौका है गुज़श्ता 30 सालों में कि कोई सदर जो है वो एक ही मुद्दत के बाद रुखसत हो गया। बोल्सोनारो जो कि राइट विंग पॉपुलिस्ट हैं, बहुत दाएं बाजू के सख्त गिर ख्यालात रखते हैं, क़दामत पसंद हैं, उनका ये ख्याल था कि शायद वो दूसरी दफ़ा भी आसानी से जीत जाएंगे। पिछली दफ़ा क्योंकि लूला को इलेक्शन से पहले एक मन घड़त केस में, एक झूठे केस में करप्शन के सजा सुना दी गई थी और वो उसके बाद तकरीबन कोई 2 साल के करीब जेल में रहे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया तमाम इल्ज़ाम से और उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो 2018 में लूला मैदान में नहीं थे और उसके बाद जो सदर उनकी जगह मुंतखब हुई थी वर्कर्स पार्टी की, उनको भी सजा दे दी गई, उनको भी हटा दिया गया मुआवजा करके उनका। तो बहरहाल लूला जो है 2018 के इलेक्शन में नहीं थे, तो बुरी तरह से शिकस्त हुई थी और बोल्सोनारो बड़े आराम से आसानी से जीत गए थे। लेकिन इस दफ़ा सूरत मुख्तलिफ हुई और लूला खुद मैदान में उतरे। अब लूला जो है उन्होंने ये कहा है कि वो जीतने के बाद जो तारीखी उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच की, उसमें उन्होंने ये कहा कि वो गरीबों के लिए काम करेंगे, वो वर्कर्स के लिए काम करेंगे, वो माहौलियात की बेहतरी के लिए काम करेंगे और जो माहौलियाती आलूदगी और जो क्लाइमेट क्राइसिस बढ़ रहा है, बहरान बढ़ रहा है, उसके हल के लिए वो काम करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो गुर्बत के खात्मे के लिए काम करेंगे, वो जमहूरियत के लिए काम करेंगे और उन्होंने जो अपनी फतह है इसको ब्राज़ील में जमहूरियत की जो है वो फतह करार दी। उसकी वजह यह है कि बोल्सोनारो की ये कोशिश थी कि अगर वो इलेक्शन हारते हैं या उन्हें ये महसूस होता है कि इलेक्शन वो हार जाएंगे, तो वो कोशिश कर रहे थे कि जो मुसल्लह अफवाज हैं ब्राज़ील की वो ताकत के ऊपर कब्जा कर लें, इक़्तिदार संभाल लें और एक दफ़ा फिर मार्शल लॉ लगा दें। और ये ख़तरा बार बार इसका इजहार किया जा रहा था बहुत सारे माहिरीन की तरफ कि शायद ब्राज़ील के अंदर फ़ौज जो है वो दोबारा से मार्शल लॉ लगा दे, क्योंकि पूरी तारीख है मार्शल लॉ की ब्राज़ील के अंदर। जैसे पाकिस्तान में है इसी तरह वहाँ भी फ़ौज ने बार बार वहाँ मुदाखलत करती रही। और ये जो वर्कर्स पार्टी है जो कि वहाँ के मेहनत कशों, गरीबों, आम लोगों की पार्टी है ब्राज़ील की, उसके जो रहनुमा हैं लूला, वो ये इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए। ये इस बात का इजहार है कि अगर आपने राइट विंग पॉपुलिस्ट लीडर्स को हराना है तो आप एक लेफ्ट विंग इकोनॉमिक प्रोग्राम के ऊपर उनको हरा सकते हैं। और जिस तरह की बातें फ्री मार्केट इकोनॉमी और न्यू लिबरलिज्म की बातें, एक्सट्रीम राइट विंग जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज की बातें, और उन्होंने कोशिश भी की बोल्सोनारो ने नाफज करने की और वो उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे आगे। और वो ब्राज़ील को, उनका जो आइडियल था वो ब्राज़ील को एक पुलिस स्टेट बनाना था। पुलिस को बहुत ज़्यादा उन्होंने इस्तेमाल किया मुखालफिन के ख़िलाफ़ भी, और अमन व अमान की सूरत को कंट्रोल करने के नाम पे भी उन्होंने बार बार जो है वो लोगों को मारा, उसमें बेगुनाह लोगों को भी मारा गया। तो बहरहाल ये बोल्सोनारो की और राइट विंग पॉपुलिस्ट जो एक उभार हमें दुनिया में नज़र आता है, ये उस फिनोमेने की एक बड़ी शिकस्त है ब्राज़ील में। क्योंकि ऐसा लगता था कि शायद दुनिया के जो बड़े बड़े ममालिक हैं वो लपेट में आ रहे हैं राइट विंग पॉपुलिज्म की। तो लूला ने बाएं बाजू के नज़रियात पे ये इलेक्शन जीता। लेकिन बहुत सारे जो इनकलाबी सोच रखने वाले सोशलिस्ट हैं या मार्क्सिस्ट हैं, उनके नज़दीक लूला जो है वो एक रिफॉर्मिस्ट हैं, वो सरमायादारी के अंदर रहते हुए इस्लाहात करके जो है वो फ़ायदा देना चाहते हैं, वो इनकलाब नहीं करना चाहते, वो सरमायादारी का खात्मा करके सोशलिज्म को नाफिज नहीं करना चाहते। ये बात तो तय है कि वर्कर्स पार्टी ने पहले आमलीत के खिलाफ एक तवील जद्दोजहद की, बहुत बड़ी कुर्बानियां दी, उसके बाद वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं और 2003 और 2007 में इलेक्शन जीता जब लूला ने, तो उन्होंने बड़े पैमाने पे रिफॉर्म्स की, इस्लाहात की, बहुत सारे सोशल प्रोग्राम शुरू किए, करोड़ों लोगों को गुर्बत की लकीर से उन्होंने निकाला, गुर्बत से निकाला, उनकी जो मुआशी हालत थी उसको बेहतर किया, मेहनत कशों का उनकी तनख्वाहें बढ़ाई, उनका जो म्यार ज़िंदगी था वो उनके दौरे सदारत में बेहतर हुआ और इसीलिए
वो आज भी मकबूल हैं गरीबों में, मेहनत कशों में, खवातीन में, आम लोगों में, नौजवानों में। तो अब भी वो एक रिफॉर्मर्स लेफ्ट विंग प्रोग्राम के ऊपर इलेक्शन जीते हैं, उनको हमायत मिली है और ये साबित हुआ कि आप बाएं बाजू के नजरियात की बुनियाद पे इलेक्शन जीत सकते हैं, आज भी इलेक्शन जीत सकते हैं। तो ये जो एक माजरत खाना रवैया है बहुत सारे सोशल डेमोक्रेटिक लीडर्स का और सोशल डेमोक्रेसी का बाएं बाजू के ख्यालात की तरफ, सोशलिज्म की तरफ, तो ये ब्राज़ील का जो सदारती इलेक्शन है ये साबित करता है कि ऐसा मामला नहीं है। अगर आप जो लोगों की ख्वाहिशात हैं, जो लोगों की उमंगें हैं, जो लोगों की सोच है और जो लोग चाहते हैं, अगर आप उसको अपनी सियासत की बुनियाद बनाते हैं तो आपको लोगों के अंदर से हमायत मिलती है, लोग आपके पीछे खड़े होते हैं, आपकी हमायत करते हैं, आपकी सपोर्ट करते हैं। और तमाम कोशिशें जो थी ब्राज़ील के दाएं बाजू के हुक्मरान तबके की वो नाकाम हुई और क्योंकि पुलिस, आर्मी के आला अफसरान, सरमायादार तबका, ये सब इकट्ठे, ब्यूरोक्रेसी, ये सब इकट्ठे हो गए थे राइट विंग के और वो ये चाहते थे कि लूला इलेक्शन ना जीत सके। एक तो अमेरिका भी नहीं चाहता था क्योंकि जब ये लूला पिछली दफा सदर थे तो इनका बहुत ज्यादा झुकाव था जो बाएं बाजू की लातीनी अमेरिका में हुकूमतें थी और इन्होंने ब्राजील को अमेरिका से काफी हद तक पीछे हटा लिया था और ये जो रीजनल कोऑपरेशन है, इलाकाई ताउन है, इसको बहुत ज्यादा, और उनका चीन की तरफ भी एक सॉफ्ट रवैया है, सॉफ्ट कॉर्नर है, जो कि जाहिर है अमेरिका के लिए, क्योंकि ब्राजील जो है वो याद रखना चाहिए कि लातीनी अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी मैशत है, तो इसलिए उसकी एक इंपॉर्टेंस है लातीनी अमेरिका के बर आज़म में। सबसे बड़ी फौज है, सबसे बड़ी इकॉनमी है, सबसे बड़ा आबादी है, सबसे बड़ा मुल्क है, तो इसलिए उसकी एक इंपॉर्टेंस है। और लूला के जीतने के बाद वहां एक बार फिर बाएं बाजू के जो ख्यालात हैं, बाएं बाजू की जो तहरीकें हैं, उनको तकवीत मिलने का इम्कान है और ये दाएं बाजू के जो फार राइट और दाएं बाजू के जो पॉपुलर लीडर्स हैं उनके नजरियात और ख्यालात को और उनकी सियासत को एक बड़ा धचका और एक बड़ी शिकस्त है। उम्मीद करते हैं कि लूला जो है, जो वादे उन्होंने किए हैं वो उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और ब्राज़ील में मईशत में और सोशल सेक्टर्स के अंदर एक बड़ी जो इस्लाहात हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।